एपिसोड नंबर 16 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर एपिसोड नंबर 15 ख़त्म हुआ था, जहां हमने देखा था कि अंकल के अंदर घोस्ट घुस जाता है और बोंगपाल ये देख रहा होता है। और एपिसोड नंबर 16 में हम देखते हैं कि अंकल वहीं गिर जाते हैं। तभी हुंजी को वो रिचुअल टूल्स मिल जाते हैं और वो तुरंत वो बोंगपाल को दे देती है। अब बोंगपाल उस एविल घोस्ट को मार देता है। इसके बाद बोंगपाल और हुंजी अंकल को उठाने जाते हैं, जहां अंकल कहते हैं कि हाथ हटाओ, मैं सांस नहीं ले पा रहा। और उसके बाद वो हंसने लगते हैं। अंकल प्रोफेसर के पास जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो जिंदा हैं। और अब वहाँ पुलिस आ जाती है और प्रोफेसर को लेकर चली जाती है। हम देखते हैं कि बोंगपाल हुंजी को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ हुंजी की मम्मी बोंगपाल से कहती हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम हुंजी से दूर रहो, तुम्हारी वजह से ये 2 बार खतरे में पड़ चुकी है। ये सुनकर बोंगपाल हुंजी की मॉम को सॉरी बोलता है और अब हुंजी भी अपनी मॉम से कहती है कि बस करिए, इसमें बोंगपाल की कोई गलती नहीं थी। लेकिन तभी हुंजी के डैड उसे लेकर घर में चले जाते हैं। अब हुंजी की मॉम बोंगपाल से कहती हैं कि हम लोग कल जा रहे हैं, अगर तुम सच में हुंजी को लाइक करते हो तो उसे भूल जाओ, यही तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। ये कहकर हुंजी की मॉम अंदर चली जाती हैं। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पुलिस ऑफिसर्स प्रोफेसर को उन लोगों की फ़ोटो दिखा रहे होते हैं जिन लोगों को उन्होंने मारा था, लेकिन प्रोफेसर को इस बारे में कुछ याद ही नहीं था। तभी प्रोफेसर की मॉम वहाँ आती है और प्रोफेसर से मिलने जाती हैं। इधर बोंगपाल अपने घर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि अंकल ड्रिंक कर रहे होते हैं। तब बोंगपाल अंकल से कहता है कि आपको ऑलरेडी चोट लगी हुई है, इसलिए आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तब अंकल कहते हैं कि पेन की सबसे अच्छी दवा अल्कोहल ही है। इधर पुलिस स्टेशन में प्रोफेसर की मॉम प्रोफेसर से कहती हैं कि तुम पुलिस को बता क्यों नहीं दे रहे कि ये सब तुमने नहीं किया है। इस पे प्रोफेसर कहते हैं कि ये सब मैंने ही किया है, पहले अपने दिमाग से फिर अपनी बॉडी से। अगर मेरे इंटेंशंस बैड नहीं होते तो मैं ये सब नहीं करता। उन लोगों की मौत मेरे ही हाथों से हुई है और ये सच्चाई कोई नहीं बदल सकता। इसके बाद वो अपनी मॉम से कहते हैं कि आप मुझसे मिलने मत आया करिए, आपको देखकर मुझे अपनी पेनफुल मेमोरी याद आती है। तब उनकी मॉम प्रोफेसर से कहती हैं कि मैं कल भी आऊँगी और तब तक आती रहूँगी जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर दोगे। और अब पुलिस ऑफिसर प्रोफेसर को वहाँ से लेके चले जाते हैं और उनकी मॉम वहीं बैठकर रोती रहती हैं। अब हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ हुंजी बोंगपाल से बात कर रही होती है और कहती है कि आज मैं जा रही हूँ, तो मेरी मॉम की बातों का बुरा मत मानना। और तभी हुंजी की मॉम उसे बुलाती हैं और अब हुंजी अपने कार में बैठकर चली जाती है और बोंगपाल पीछे से ये सब देख रहा होता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हुंजी बोंगपाल से बात कर रही थी, तभी वो बोंगपाल से कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। तब बोंगपाल भी उससे यही कहता है, लेकिन हुंजी कहती है कि तब तुम मुझे देखने क्यों नहीं आए। इस पे बोंगपाल कहता है कि मैं तुम्हें देखने आने वाला था, लेकिन मुझे डर था कि मैं तुम्हें देखकर कहीं तुम्हें रोकने न लगूं। और वो कहता है कि हमें हमेशा साथ रहने के लिए तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। अब हम देखते हैं कि दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। बोंगपाल कॉलेज जाने लगता है और हुंजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पढ़ाई करने लगती है। उसके बाद हुंजी का एग्ज़ाम भी हो जाता है। अब बोंगपाल को हुंजी के रिज़ल्ट का वेट था। हम देखते हैं कि रिज़ल्ट के दिन हुंजी बहुत नर्वस थी, इसलिए वो छत पर जाकर बैठ जाती है और तभी वहाँ एक भूत आ जाता है, लेकिन हुंजी उसे अवॉइड करती है। इस पे वो भूत उससे कहता है कि क्या तुम प्रिटेंड कर रही हो कि तुमने मुझे नहीं देखा। उसके बाद हुंजी उससे फाइट करती है और फिर वो अपना रिजल्ट देखती है, जिसके बाद वो शॉक हो जाती है और वो तुरंत बोंगपाल को कॉल करके बताती है कि उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ। तब इस पे बोंगपाल कहता है कि तुम नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। अब अगले सीन में हम बोंगपाल को उसके क्लास में देखते हैं, जहाँ उसके टीचर प्रोजेक्ट के लिए स्टूडेंट को डिवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन इस बार बोंगपाल ग्रुप से अपना नाम नहीं हटाता, बल्कि वो सारे स्टूडेंट के साथ ही प्रोजेक्ट करता है। और जब वो क्लास के बाहर आता है तब उसे वहाँ चेसेंग मिलता है। तब बोंगपाल उससे बोलता है कि क्या हुआ। इस पर चेसेंग उसे अपने रूम पर ले जाता है और कहता है कि हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। वो उसे बताता है कि जब से सोयून और इन रैंक क्लब छोड़ के गए हैं, तब से कोई नया मेंबर क्लब में नहीं आया। तब बोंगपाल कहता है कि मेरी क्लास है, मुझे जाना होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी चेसेंग को इन रैंक की कॉल आती है। रैंक फोन पे कहता है कि टाइम क्या हो रहा है, तुम अभी तक यहाँ आए क्यों नहीं। तभी हम इन रैंक को देखते हैं, जो एक लड़के को एक्सोरिज्म के बारे में बता रहा होता है। और तभी वहाँ चेसेंग आ जाता है, जहाँ इन रैंक उससे चिल्ला कर कहता है कि हमने जब से ये ऑफिस खोला है तब से हमें कोई काम नहीं मिला। दूसरी तरफ हम कॉलेज का सीन देखते हैं, जहाँ बोंगपाल कॉलेज से घर जा रहा होता है। तभी उसकी क्लासमेट आके पूछती हैं कि तुम घर क्यों जा रहे हो, और वो उसे फ्रेशर पार्टी में चलने के लिए कहती हैं।
फ्रेशर पार्टी का सीन दिखाता है जहाँ सब मज़े कर रहे होते हैं, लेकिन बोंगपाल मुंह बना के बैठा होता है। और अब फ्रेशर सीनियर को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं और अब हिंजी की बारी आती है और बोंगपाल हिंजी को देखकर खुश हो जाता है। अब वहाँ कुछ सीनियर्स हिंजी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। इस पे हिंजी कहती है कि हाँ, और वो यही है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों गार्डन में बैठे हैं, जहाँ बोंगपाल हिंजी से कहता है कि तुमने एडमिशन के बारे में मुझसे झूठ क्यों बोला। तब इस पर हिंजी कहती है क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। तब बोंगपाल कहता है कि मैं तो डर गया था कि मैं 1 साल और कैसे वेट करूँगा। और उसके बाद वो दोनों खूब बातें करते हैं। अब बोंगपाल हिंजी को उसके घर छोड़ता है, लेकिन हिंजी वहाँ से फिर से भाग कर आके बोंगपाल को हक करती है। तब बोंगपाल कहता है कि क्या हुआ, क्या कर रही हो। इस पर हिंजी कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। तभी बोंगपाल को कॉल आता है और बोंगपाल जाकर देखता है तो पता चलता है कि अंकल जेल में हैं। अब बोंगपाल अंकल को वहाँ से निकालता है और उनसे कहता है कि अब आप बच्चे नहीं हैं, आप फाइट क्यों करते हैं। इस पे अंकल कहते हैं कि मैं बस उन्हें सबक सिखा रहा था। तब बोंगपाल कहता है कि अब आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे, और ये सुनकर अंकल बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अगले सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो रात में अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उसके टेबल के नीचे उसे एक भूत दिखाई देता है और वो डर जाती है। और अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ हिंजी कॉलेज में रहती है और अब उसकी फ्रेंड्स उसे ब्लाइंड डेट पर चलने के लिए कहती हैं। ब्लाइंड डेट का नाम सुनकर हिंजी तो पहले खुश हो जाती है, लेकिन फिर वो कहती है कि उसके पास ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। इस पर उसकी फ्रेंड कहती हैं कि हमें पता है कि तुम ऑलरेडी डेट कर रही हो, लेकिन ये सब बात उसे कौन बताएगा। उसके बाद हिंजी ब्लाइंड डेट पे जाने को तैयार हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लाइंड डेट पे हिंजी खूब मज़े कर रही है और तभी बोंगपाल का कॉल आता है। इस पे हिंजी बोंगपाल का कॉल कट कर देती है। तब बोंगपाल मैसेज करता है कि तुम कहाँ हो। तब हिंजी उसे रिप्लाई करती है कि मैं अपने असाइनमेंट के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ कैफ़े में हूँ। और उसके बाद हिंजी ब्लाइंड डेट एंजॉय करने लगती है और तभी इंद्रंग का कॉल बोंगपाल को जाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि हिंजी कहाँ है। और उसके बाद वो उसे एक वीडियो शेयर करता है और वीडियो को देख के बोंगपाल को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत हिंजी के पास जाता है। बोंगपाल को वहाँ देख हिंजी भी डर जाती है और अब बोंगपाल हिंजी को वहाँ से बाहर लाकर कहता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है तो तुम ब्लाइंड डेट पर क्यों आई। इस पर हिंजी कहती है कि मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम उनसे खुद ही पूछ लो। तब बोंगपाल हिंजी को घर छोड़ने जाता है। तब हिंजी बोंगपाल से कहती है कि अब तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी मॉम ने देख लिया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बोंगपाल अब उसकी मॉम से मिलने जाता है। यहाँ बहुत देर बात करने के बाद हिंजी की मॉम उन दोनों को डेट करने की परमिशन दे देती है। उसी तरफ हम प्रोफेसर और उनकी मॉम को देखते हैं, जहाँ प्रोफेसर ने भी अपनी मॉम को माफ़ कर दिया था और उनकी मॉम ने भी उन्हें अपने बेटे की तरह मान लिया था। और अब अंकल को भी आंटी मिल जाती हैं। अभी हम देखते हैं कि हिंजी कॉलेज जा रही थी और तभी वो क्युंजा से टकरा जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें भी ह्यूमन बॉडी मिल गई है। अब वो लड़कों को नहीं, लड़के उन्हें लाइन दे रहे हैं। तभी कॉलेज में हम देखते हैं कि बोंगपाल और सोह्युन बात कर रहे होते हैं और ये देखकर हिंजी को जलन होने लगती है और उसके बाद वो सोह्युन को जाके अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो बोंगपाल की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर सोह्युन उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करके वहाँ से चली जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सीनियर्स फिर से आते हैं और बोंगपाल और हिंजी को फिर से अपने क्लब के बारे में बताते हैं। तब बोंगपाल हिंजी से कहता है कि इनकी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है और वो हिंजी को लेकर बाहर आ जाता है। तब वो सीनियर्स कहते हैं कि अभी हमारी प्रेजेंटेशन ख़त्म नहीं हुई है। इस पे हिंजी कहती है कि मैं क्लब नहीं ज्वाइन कर सकती क्योंकि मुझे अभी बहुत पढ़ाई करनी है और बोंगपाल भी क्लब ज्वाइन करने से मना कर देता है। लेकिन उन दोनों सीनियर्स के बहुत देर तक लेक्चर देने के बाद फाइनली वो दोनों क्लब ज्वाइन करने को मान जाते हैं। अब उसके बाद हम उन्हें उनकी बिजनेस यूनिफॉर्म में वैन में बैठा देखते हैं और ये लोग उसी ऑफिस में जाते हैं जहां उस लेडी को घोस्ट दिखा था और तभी बोंगपाल और हिंजी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और इस ड्रामे का यही हैप्पी एंडिंग हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।